ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि डेट कैसे करते हैं, जिस पर ग्रुप के मेंबर ने कहा क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट है। आखिर उसने तुमसे जो सलाह मांगी थी। इस तरह उन सब में बहस बढ़ गई। बहस के लास्ट में वे सभी इस डिसीजन पर पहुंचे कि उन्हें अपनी आंखों से देखने के लिए मुंबई जाना होगा। इसी बीच राघव अनजाने में पैदा हुए इस तूफान से अनजान बना रहा। इस समय वह अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वह बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपनी टैबलेट पर कुछ देख रहा था। उसने गूगल से डेटिंग सलाह मांगी थी, जिसे वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। लेकिन कोई अगर उसे इस हाल में देखा तो समझना कि वह किसी रिसर्च पर ध्यान दे रहा है। अगली सुबह जब सिया ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे एक अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिला। राघव फूलों का बुके पड़े हुए वहां खड़ा था। वह मुस्कुरा उठी। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में किसी के साथ रिलेशनशिप में है। पिछली रात तक इस चीज पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही है और अभी भी नींद में ही है। दूसरी ओर राघव खुश होकर बुके उसकी ओर बढ़ा देता है और कहता है, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम इस फूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सियानी बुकिंग ले लिया और एक पल उसे देखा, फिर जी जागते हुए पूछा, कॉटन फ्लावर्स क्या तुम्हें पसंद नहीं है? राघव ने पूछा। जब उसने पहली बार सिया को देखा था तो उसे लगा था कि वह बिल्कुल कॉटन प्लांट्स के जैसी है, सॉफ्ट और लाइट। सिया ने अपनी उंगलियों से पंखुड़ियां को हल्के से छुए। उसे लगाकर उसकी धड़कनें तेज हो गई है। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन माहौल में एक अनकही चर्चा थी। रुको, तुम दोनों। आरव सामने का सीन देख अपनी जगह जम गया और शौक होकर देखता रहा। इस तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने सामने क्या देखा। सिया, मिस्टर शेखावत आप दोनों। वह इतना कहकर रुक गया कि समझाते ही वाली थी, लेकिन राघव उसे एकदम आगे था और कहा, हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो अब हम साथ हैं। सिया तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम मुझे जीजा जी कहना शुरू कर दो। सिया और आरव दोनों एक पल के लिए शौक रह गए। सिया ने राघव की ओर शौक होकर देख। जब से उसने अपना चश्मा उतार दिया था, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को पूरी तरह छोड़ दिया हो। आरव के पास भी शब्द नहीं थे, पर राघव के हाव भाव और उसकी बातों को सुनकर उसे सिया के लिए खुशी हो रही थी। ऐसा नहीं था, ये बिहेवियर उसने पहले एहसास नहीं किया था। उसे हमेशा से ही लगता था जिस तरह मिस्टर शेखावत सिया को देखते हैं, उन दोनों के बीच कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इसलिए उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पल उसने अपने थॉट्स को निकाल लिया, बस इतना ही कहा, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। थैंक यू आरव, राघव ने खुश होकर कहा। दूसरी ओर सिया ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। वह सीधी राघव की ओर देख भी नहीं पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव इतना शो ऑफ भी कर सकता है। इसी बीच आरव चुपचाप अपनी आंखों में उलझन भरी नज़र से उन्हें देख रहा था। सिया और राघव दोनों की सुबह की क्लासेस थी, इसलिए वो उसे अपने साथ गाड़ी में यूनिवर्सिटी ले गया। वैसे तो राघव सिया को स्कूल के गेट के बाहर छोड़ देता था ताकि वो अकेले अंदर जा सके, लेकिन आज राघव की प्लानिंग कुछ और ही थी। वह उसे न केवल सीधे कैंपस में ले गया बल्कि बाहर निकालकर उसके लिए गेट पर खोला और उसका हाथ थाम लिया। उसे पाल सिया को ऐसा लगा कि अनगिनत आंखें उसे पर टिकी हुई है। मैं तुरंत घबरा गई, पर राघव ने उसे थामा हुआ था। वो उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन राघव नहीं छोड़ रहा था। राघव, सिया ने कहा। हाँ बोलो, वो कहना चाहती थी, क्यों से जाने दे, इतना हाई प्रोफाइल होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर उसने देखा कि कैसे उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, कैसे उसका पूरा चेहरा उसके हाथ पकड़ने से सॉफ्ट हो गया है। उसे पाल उसने सोचा कि अब वो दोनों साथ में है, किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया ने राघव को अपने हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की परमिशन दे दी। कुछ लोग उस समय उनके रिश्ते के बारे में अटकलें लग रहे थे, क्योंकि उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता था, लेकिन अब शक की कोई जगह नहीं थी। उनके साथ होना एक अनाउंसमेंट थी। और बस इसी तरह मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे हैंडसम प्रोफेसर की डेटिंग की खबरें यूनिवर्सिटी के हर कोने में फैल गई और हजारों बातें सुनाई देने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे मेरे क्रश को लौटा दो। क्या मिस्टर शेखावत अब मुझे नहीं देखेंगे? ये कैसे हो सकता है? वह क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली लड़की को कैसे अपने लिए चुन सकते हैं?
मत पूछो बहन बस रो। ओह, अगर मुझे ये पता होता कि मिस्टर शेखावत को इस तरह की लड़कियां पसंद है, तुम्हें इतने सालों तक अच्छी लड़की बनने का नाटक नहीं करती। पूरा फोरम उन दोनों की चर्चाओं से भरा हुआ था और आश्चर्य की बात ये थी कि पूरा फोकस इस बात पर था कि सिया राघव के लायक नहीं थी। सिया दोनों को इन रिएक्शंस की उम्मीद थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी ओर राघव को आमतौर पर फॉर्म की गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने सिया को स्क्रॉल करते हुए देखा तो उसे चर्चाओं की एक झलक मिली जिसे पढ़ने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गई। सिया को अपनी में सब्जेक्ट से पहले जनरल सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी थी, इसलिए वह और राघव दोनों अलग हो गए। क्योंकि यह जनरल सब्जेक्ट था, इसलिए कई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सिया ने इंटर किया, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। हालांकि वह पहले ही इसकी आदी हो चुकी थी। लोग जब भी उसे देखते थे तो उसके बारे में बात करते थे और आप उनके दिमाग में ये अटकलें चल रही थी कि उसने राघव को कैसे बहकाया होगा। उन्हें अनदेखा करते हुए वह सीधे एक सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बगल में बैठी लड़की का चेहरा गोल गुड़िया जैसा था और वह उसे बिना किसी छुपे मोटिव के घर रही थी। कुछ हिचकी चाहत की बात वह बोली, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। सिया ने अचानक इस कमेंट से हैरान होकर अपना सर उसकी ओर घुमाया। तब उसे लड़की ने कहा, मिस्टर शेखावत बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ऐसा लगता है कि जैसे भी किसी सीओ रोमांस नोवेल से सीधे निकले हों। गोल चेहरे वाली लड़की स्पष्ट रूप से उसकी फैन थी। सिया ने थोड़ा मुंह सिकोड़। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लड़की कहना क्या चाहती थी। कन्फ्यूजन को देखकर उसे लड़की ने कहा, ऐसे मत बोलो। फिर उसने शौक होकर कहा, डॉन टेल मी कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। सीए न्यूट्रल होकर उसे देख रही थी। लड़की ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल और कुछ टाइप करते हुए स्क्रीन को उसके सामने शो कर दिया। मिस्टर शेखावत नहीं, तुम्हारे लिए कुछ बोल है, वो भी पब्लिकली। ये तुम्हें कैसे नहीं पता? स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी फॉर्म पर एक नई पोस्ट थी। बहुत से स्टूडेंट्स को मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं सिया का पीछा किया था और मैं लंबे समय से उसका पीछा कर रहा हूँ। दूसरा, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। मैं इस बार सभी गलत कमेंट को म्यूट कर दिया है, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं हर उस इंसान के पर्सनली बात करूँगा। ये पोस्ट पासवर्ड पहले ही किया गया था, ठीक उसके और राघव के अलग होने के बाद, और उन 5 मिनट में यह नंबर 1 ट्रेनिंग टॉपिक बन गया था। 3 साल में ये पहली बार था जब राघव ने यूनिवर्सिटी फॉर्म पर कुछ पोस्ट किया था जिससे स्टूडेंट को शौक पर शौक लग रहे थे। कोई मेरी हेल्प करो। मैं हमेशा सोचती थी कि मिस्टर शेखावत इंटेलिजेंट और शांत स्वभाव की इंसान है, लेकिन आज पता चला वह वास्तव में एक डोमिनेटिंग सीईओ है। किसी ने लिखा था, अरे मैं तो सोचता था कि सिया उसके लायक नहीं है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। यह इतना रोमांटिक क्यों है? मुझे कभी भी सॉफ्टवेयर गुड टाइप पर्सन पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने कभी प्रोफेसर शेखावत पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ मैं वक्तृता हालत था, क्योंकि वह इंसान मेरे टाइप का है। अरे हमें तो लगता था मिस्टर शेखावत शांत कृष्ण के इंसान है, लेकिन अचानक ये पूरी तरह से नोबल शब्द के मेल लीड सीईओ कैसे बन गए? सिया वहीं बैठी रही। कुछ पल के लिए शौक थी। उसने राघव से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे कभी भी अपने ऊपर लगाए गए आप या उसकी इंसल्ट की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानकर कि कोई खुलेआम उसका बचाव कर रहा है, उसे अंदर से गर्माहट महसूस हो रहा था। उसके बगल में बैठी गोल चेहरे वाली लड़की ने उसे चुपचाप देखा और फिर अचानक बोली, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपने थॉट्स को छोड़कर सिया उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई और कहा, थैंक यू। उसे एहसास ही नहीं था कि राघव ने उसके लिए कितना कुछ किया है। लड़की सिया के इस एक्सप्रेशन को देखकर शॉक लग रही थी, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया इतनी विनम्रता से उसे जवाब देगी। उसने हमेशा सोचा था कि सिया से कांटेक्ट करना मुश्किल है, यहाँ तक कि वह घमंडी है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वह अफवाह कितनी गलत और खतरनाक हो सकती है। लड़की खुश हो गई। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा है, मैं बेला हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। फिर उसने इधर उधर देखते हुए जल्दी से उसे धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहा। मैं कल के लिए रुकी, मेरा मतलब मैं सबको में छुप कर देखती थी, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। फिर उसने हंसते हुए कहा, ये तो मेरी
डिपार्टमेंटल हैबिट है, हम हर चीज़ को गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। इतने साल जेल में रहने के बाद सिया अच्छी और बुरे में फ़र्क समझता है। मैं समझ सकती थी कि बेल बुरी नहीं है। जिसे सोच उसका चेहरा सॉफ्ट हो गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं सिया हूँ, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मास्टर्स की स्टूडेंट। सिया ने बोला से कहा। बेला ने आश्चर्य से पलकें झपकाई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई सिया। वहीं दूसरी ओर काव्या हॉस्पिटल में इमोशनल टूटी हुई थी। एक तो उसकी सर्जरी फेल हो गई थी, जिससे वह ज़्यादातर अपना टाइम बिस्तर पर निकलती, और अब किसी ने उसे एक स्क्रीनशॉट भेजो जिसमें राघव और सिया स्कूल में हाथ पकड़े हुए थे। इतना ही नहीं, राघव ने पब्लिकली ये भी कहा कि वो बहुत लंबे टाइम से सिया के पीछे है और उसने दूसरी को उसको परेशान न करने की वार्निंग भी दी है। काव्या को भेजे गए कुछ मैसेज दया से भरे हुए थे। वही कुछ लोग उसकी कंडीशन का मजाक बना रहे थे, लेकिन उसे इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ वही तस्वीर देख पा रही थी जिनमें राघव ने सिया का हाथ थामा हुआ था। ये सिर्फ देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था और उसकी सांस तेज हो गई। क्यों? इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए वह इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है? काव्या चादर को नोच रही थी और बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसका गुस्सा और दर्द दोनों इतने बढ़ गए कि उसकी नज़रें धुंधली हो गई और अगली ही पल वह बेहोश हो गई। काव्या अकेली नहीं थी जो उबाल रही थी। शहर की दूसरी तरफ बिहान अपने फ़ोन को घर रहा था। अब क्या करेगा राघव, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।